प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर सुबह के लिए। और मेरी ये प्रार्थना है कि आज का दिन आपका बहुत अच्छा गुजरे, आपकी मनोकामनाएं पूरी हों, आपके काम सफल हों। परमेश्वर आपको प्रोटेक्ट करे, सुरक्षित रखे। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि परमेश्वर आपको आगे बढ़ाएंगे। जीवन के हर एक क्षेत्र में परमेश्वर आपको फलवंत करेंगे। और जानते हैं, भजनकार इस बात को अपने भजन में लिखते हैं कि कैसे वो अपने जीवन में आगे बढ़े। और मेरा विश्वास है कि उसी प्रकार से प्रभु आपको भी आगे बढ़ाएगा। लिखा है भजन संहिता 75 और उसका 6 और 7 पद, क्योंकि बढ़ती न तो पूरब से न पश्चिम से और न जंगल की ओर से आती है, परंतु यहोवा ही न्यायी है। वह एक को घटाता और दूसरे को बढ़ाता है। यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि बढ़ती, जीवन में बढ़ोतरी, जीवन में सफलता, सक्सेस, प्रतिष्ठा न पूरब से मिलती है, न पश्चिम से, न जंगल से, बल्कि ये सब परमेश्वर की ओर से हमें मिलता है। बढ़ोतरी, जीवन में बढ़ोतरी हमें परमेश्वर की ओर से मिलती है। जानते हैं, बहुत सारे लोग इस बात को नहीं समझते, इसलिए वे क्या करते हैं, वे गलत रास्तों को अपना लेते हैं। बढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए गलत रास्तों को अपना लेते हैं, गलत तरीके चुन लेते हैं और उन पर चलने लगते हैं, क्योंकि वे चाहते हैं कि हम बढ़ोतरी हो, हमारी बढ़ोतरी हो, हम सक्सेस हो, हम आगे बढ़ें। और इस होड़ में लगे हुए हैं, और इस होड़ में लगते हुए वे गलत रास्तों को अपना लेते हैं अपनी लाइफ में। और गलत का फल तो आप जानते हैं, गलत ही होगा। लेकिन वो इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं और प्रेजेंट टाइम में गलत कदम उठा लेते हैं। कई बार लोग चोरी करते हैं, कई बार लोग घूस का रास्ता लेते हैं, कई बार लोग दूसरे को गिरा करके खुद ऊंचा उठते हैं। कई अनेक प्रकार के हथकंडे लोग अपनाते हैं, तरीके लोग अपनाते हैं ताकि हम सक्सेस हों। एक दूसरे की चुगली करते हैं ताकि हम आगे बढ़े, दूसरा पीछे हो जाए। एक दूसरे की टांग खींचते हैं, एक दूसरे को पीछे करते हैं ताकि हम आगे हो जाएं। होड़ है आज आगे बढ़ने की, जीवन में सफल होने की, लेकिन बहुत सारे लोग यहीं पर फंस जाते हैं। वो एक गलत कदम उठाते हैं, फिर दूसरा उठाते हैं, फिर तीसरा उठाते हैं और उसके बाद उसी जाल में फंस जाते हैं। लेकिन यदि आप मसीह में हैं, आप विश्वासी हैं, तो आपको इस बात को समझना है कि मेरी बढ़ती, मेरी बढ़ोतरी परमेश्वर की ओर से आएगी। मेरा प्रमोशन परमेश्वर की ओर से होगा। मैं सफल परमेश्वर की ओर से होऊंगा। जीवन के हर एक क्षेत्र में मैं आगे परमेश्वर की ओर से बढ़ूंगा। जब आपका यह विश्वास होता है तो वचन में लिखा है कि बढ़ती परमेश्वर की ओर से होती है और निश्चय वो आपको फिर आगे बढ़ाता है। बाइबल में जब मैं इस वचन पर अध्ययन कर रहा था तो मेरा ध्यान पवित्र आत्मा ने याकूब की ओर किया। और याकूब के जीवन में हम लोग क्या देखते हैं कि याकूब ने आगे बढ़ने के लिए अपने भाई, बड़े भाई एसाव को धोखा दे दिया। उसका पहलौठे का अधिकार लेने की उसने कोशिश करी और ले भी लिया। धोखा करके उसके साथ में, अपने भाई के साथ में धोखा करके उसने ले लिया पहलौठे का अधिकार, और भी आशीष, पिता की आशीष भी उसने ले ली धोखा करके। क्यों? क्योंकि वो आगे बढ़ना चाहता था, अपने भाई एसाव से आगे बढ़ना चाहता है। इसलिए उसने अपने पिता की आशीष भी ले ली धोखे से और पहलौठे का अधिकार भी ले लिया उससे। उसने सोचा ऐसा करके मैं आगे बढ़ूंगा, ऐसा करके मैं बहुत आगे बढ़ जाऊंगा, मैं सफल हो जाऊंगा, मेरे पास धन दौलत होंगी, मैं आशीष पाऊंगा। लेकिन तरीका क्या था? तरीका गलत था। और उसके बाद वो अपने भाई के डर के कारण वहां से भाग गया और उसके बाद उसका स्ट्रगल का एक लाइफ शुरू हुआ, अकेलेपन का स्ट्रगल का लाइफ शुरू हुआ, जहां उसने कठोर मेहनत की। और जब उसने कठोर मेहनत की, अंत में मैं समझता हूं इस बात को समझा, बढ़ोतरी धोखे देने से नहीं आएगी, सफलता धोखे देने से, गलत रास्तों को अपनाने से नहीं आएगी। वो इस बात को समझ गया और उसके बाद वो अपना जीवन उसने परमेश्वर को दिया और परमेश्वर के पीछे वो चलने लगा विश्वास योग्यता के साथ में। उसके बाद बाइबल कहती है कि उसने कठोर मेहनत करी, कई सालों तक उसने मेहनत करी और तब परमेश्वर ने उसे ऐसा प्रतिफल दिया कि जिस नगर में वो गया था वहां का वो सबसे अमीर आदमी बन गया। और जब वो अपने पिता के घराने के पास, अपने भाई के पास वापस पहुंचा तो वो अकेला नहीं था, उसके बहुत सारी
बेटे बेटियां और पत्नियां और दास दासियां और नौकर चाकर और भेड़ बकरियां, गाय बैल, बहुत सारी धन संपत्ति लेके वो वहां से वापस आया। गया था खाली, अकेला, कुछ नहीं था उसके पास, लेकिन जब वहां से लौटा तो वो बहुत धनवान पुरुष होकर, एक सफल और प्रतिष्ठित पुरुष होकर वहां से लौटा। किसने उसकी बढ़ोतरी करी? परमेश्वर ने उसकी बढ़ोतरी करी। परमेश्वर ने उसे सफल कर दिया। परमेश्वर ने उसे आशीष पे आशीष दे दी। गलत रास्ते से आपको आशीष नहीं मिलेगी। उसने गलत रास्ते से आशीष पानी चाहिए, लेकिन क्या हुआ? परिवार टूट गया, लड़ाई झगड़े हो गए, फिर अलग हो गया, फिर मेहनत का जीवन शुरू हो गया, बहुत सारे स्ट्रगल उसकी लाइफ में आ गए। लेकिन जब वो सही रास्ते पर चला तो क्या हुआ? वो सफल हो गया, आशीषित हो गया, परमेश्वर ने उसे ब्लेस कर दिया। तो आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, बढ़ोतरी परमेश्वर की ओर से आएगी। आपकी सफलता परमेश्वर की ओर से आपको मिलेगी। इसलिए आपको धीरज रखना है, विश्वास योग्यता के साथ में, सच्चाई के साथ में उसके पीछे चलना है, उसके रास्तों पर चलना है, सच्चाई से इस जीवन को व्यतीत करना है। कोई गलत रास्ता नहीं अपनाना है आगे बढ़ने के लिए। धीरज धरिए, परमेश्वर आपको सही समय पर, उचित समय पर आगे बढ़ाएंगे। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे कि आपको क्या करना है आगे बढ़ने के लिए, सफल होने के लिए। परमेश्वर पे भरोसा और धीरज रखना है, मेहनत करनी है, परमेश्वर आपको सही समय पर आगे बढ़ाएंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। एक छोटी सी गवाही हम सुनेंगे, फिर हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम एलिना मरकाम है। मैं इंदौर से अपनी गवाही शेयर कर रही हूँ। मेरी पहली गवाही है, मैं 2024 से इस मिनिस्ट्री से जुड़ी हूँ और मैंने अपने निजी जीवन में, अपने पारिवारिक जीवन में मैंने बहुत आशीषों को देखी है। मैं सुबह शाम की प्रार्थना में प्रतिदिन अटेंड करती हूँ, भाग लेती हूँ। इस बात के लिए मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करती हूँ। मेरी दूसरी गवाही है, मेरी मम्मी का पीएफ निकालने में दिक्कतें आ रही थी। उनके डॉक्यूमेंट्स में नाम मिसमैच हो रहे थे, डॉक्यूमेंट्स आगे प्रोसेस नहीं हो पा रहे थे। तो मैंने उनके मिनिस्ट्री में कॉल किया, व्हाट्सएप के थ्रू प्रेयर करवाई और परमेश्वर ने मेरी प्रार्थनाओं को सुना, उत्तर दिया और मम्मी का पीएफ सही तरीके से निकल पाया। इस बात के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। मेरी तीसरी गवाही है, मेरे कज़िन ब्रदर के लिए मैंने ट्रांसफ़र के लिए प्रेयर करवाई व्हाट्सएप के थ्रू और परमेश्वर ने इस प्रार्थना का भी उत्तर दिया और भैया का ट्रांसफ़र हो चुका। मेरी चौथी गवाही है, मेरे बड़े भैया की अभी 5 जून को उनका ब्रेन हेमरेज हो गया था। मैंने प्रेयर करवाई और परमेश्वर ने प्रार्थना सुनी और भैया अब अच्छे से खाना खा पा रहे हैं, अच्छे से बैठ पाते हैं। सच में हमारा परमेश्वर महान है, दयालु परमेश्वर है। इस बात के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। मैं प्रभु के दास पीके मसीह और सिस्टर अमृता का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। उनके प्रार्थनाओं से हमें बहुत आशीषें मिलती हैं। मेरे परिवार में बहुत खुशहाली है, मेरा परिवार बहुत ब्लेस्ड है। थैंक यू सो मच। जय मसीह की। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं जीवित अनुग्रहकारी पिता, इस सुंदर समय के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते पिता कि ये खूबसूरत सुबह प्रभु तूने हमारे जीवनों में जोड़ी पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु कि होने दे पिता कि ये दिन परमेश्वर जो तेरे अनुग्रह से, तेरी दया से हमें मिला है परमेश्वर, इस दिन में प्रभु तेरी मर्जी, तेरी इच्छा पूरी हो। विशेष कर धन्यवादित है प्रभु कि आपने रात भर संभाला, सुरक्षित रखा प्रभु बहुत सारे लोग प्रभु बीमारी, दर्द और तकलीफ की अवस्था में रहे प्रभु, बहुत से लोग चिंता और परेशानी में रहे, स्ट्रेस में रहे, परंतु तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने परमेश्वर प्रभु अपने लोगों को सुरक्षित रखा और हिफाजत से रखा प्रभु। ये नया दिन उनके जीवनों में जोड़ा प्रभु, किस नए दिन में प्रभु नई योजना, नई बातें उनके जीवन में आप पूरा कर सके प्रभु। जिस प्रकार आपकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, उसी प्रकार हमारे जीवनों में भी आप अपनी इच्छा को पूरा करें परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्रभु, आज जितने भी भाई बहन इस प्रार्थना का हिस्सा बने हैं, यदि उनके जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी, समस्या और रुकावटें हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम में वो सारी बातें निकल कर चली जाएं प्रभु। पवित्र आत्मा आज आप लीड करें और गाइड करें। हर एक नेगेटिविटी, हर एक नकारात्मक बातों को यीशु के नाम में कैंसिल करते हैं। यदि आज आपके लोग प्रभु कहीं भी घर से बाहर जाते हैं, आपकी सुरक्षा, आपकी प्रोटेक्शन हर एक व्यक्ति के लिए, बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए मांगते हैं। आपके सुरक्षा दायरे में, आपके आग किसी शहरपनाह में हर एक व्यक्ति को प्रोटेक्ट कर पिता परमेश्वर प्रभु। मैं प्रार्थना करती
करती हूँ हर एक स्कैम, धोखे से, फ्रॉड से, नुकसान से, दुर्घटना से प्रभु अपने लोगों को बचाएं। विशेषकर हम धन्यवादी हैं आज के खूबसूरत वचन के लिए प्रभु, जिसके द्वारा आपने बातचीत किया पिता। सच में तेरा वचन हमें उत्साहित करता है, मोटिवेट करता है। और मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि हमने आज वचन में सीखा प्रभु कि सच में प्रभु तू अपने लोगों को बढ़ाता है, तू उन्हें आशीषित करता है परमेश्वर पिता। जिस प्रकार प्रभु हमने वचन में देखा कि सफलता ना तो पूरब से ना तो पश्चिम से परंतु तेरी ओर से आती है प्रभु जी। यदि आज प्रभु बहुत सारे लोग हैं प्रभु जी जो पिता सफल होने के लिए प्रभु गलत ट्रैक का इस्तेमाल कर रहे हैं प्रभु जी, या फिर सफल होने के लिए प्रभु जी वो शॉर्टकट्स को अपना रहे हैं प्रभु, मैं आज प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम में कि ये वचन उनके जीवन में कार्य करे और ये इस बात पर, इस वचन पर भरोसा करे प्रभु कि सफलता प्रभु तेरी ओर से है, प्रभु बढ़ोतरी तेरी ओर से है। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम में वो सफलता, वो बढ़ोतरी प्रभु तेरे लोगों के जीवन में आए परमेश्वर पिता। थैंक यू फादर। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी होने दे पिता, जब प्रभु आपके लोग पिता परमेश्वर प्रभु जल्दबाजी में है प्रभु, प्रमोशन के लिए प्रभु जी, कुछ अच्छा अचीव करने के लिए प्रभु, कुछ नई पोस्ट के लिए परमेश्वर पिता, गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रभु जी, परंतु प्रभु बहुत से प्रभु उनके सामने प्रभु जी ऐसे रास्ते प्रभु जिसमें चलकर प्रभु वो परीक्षाओं में पढ़ सकते थे, परंतु प्रभु आज मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह आज आपका वचन इनके जीवन में कार्य करे, आप इन्हें ज्ञान बुद्धि समझ दे, आप इन्हें होली स्पिरिट का गाइडेंस दे प्रभु, ताकि प्रभु जब ये सही डायरेक्शन में गाइड किए जाएं तो प्रभु ये आपके द्वारा आशीषित किए जाएं, बढ़ोतरी ये पाए प्रभु, सफल ये होने पाए परमेश्वर, ऊंचे ऊंचे पदों पर प्रभु आप इन भाई बहनों को, इनके बच्चों को, परिवार को प्रभु आप ऊंचे पदों पर नियुक्त करें प्रभु, इनके सर को ऊंचा करें, इनके मस्तक को ऊंचा करें और कोई भी गड़बड़ी प्रभु इनके जीवन में ना आए प्रभु जी। प्रभु जिस प्रकार प्रभु याकूब ने प्रभु यीशु मसीह धोखे से सारी बातों को अचीव करना चाहा, परंतु पिता आज मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कोई भी पिता धोखे से किसी बात को अचीव ना करने पाए, परंतु तुझ पर भरोसा करके कि प्रभु तूने सही समय पर बढ़ाएगा, क्योंकि प्रभु सफलता तेरी ओर से है प्रभु, ये सही समय पर प्रभु बढ़ने पाए और तेरी महिमा को करें। आज जितने लोग प्रभु अपने परिवार में समस्याओं को, प्रॉब्लम्स को और नकारात्मक बातों को, लड़ाई झगड़ों को, कलेश को प्रभु, मनमिटाव को प्रभु, दूरियों को फेस कर रहे हैं प्रभु, यीशु के नाम में उन परिवारों में प्रभु आपकी दया को चाहते हैं और कहते हैं प्रभु तेरी असीम शांति, मेल मिलाप, प्रेम प्रभु इनके परिवारों में आए, हर प्रकार का कलेश, क्रोध, ईर्ष्या, जलन इनके जीवनों से चली जाए प्रभु। यदि कोई भी प्रभु आज कुड़कुड़ाहट में पिता, कोई भी प्रभु चुगली करने की आदत में, कोई भी प्रभु आज प्रभु नेगेटिविटी में, यीशु के नाम में ये सारी बातें जो इन्हें पीछे करती है प्रभु यीशु के नाम में इनके जीवन से निकल कर चली जाए। मैं दुआ करती हूँ आज जितने लोग कर्जे में, फाइनेंशियल प्रॉब्लम में, जॉबलेस है पिता, यीशु के नाम में कर्जे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम इनके जीवन से चली जाए यीशु के नाम में प्रभु, आप इनके लिए उपाय करें, आप अच्छे जॉब से ब्लेस करें प्रभु, ताकि सारे लोग पिता जो आपसे प्रार्थना करें प्रभु इनका इनकम का सोर्स बढ़ने पाए, क्योंकि सफलता आपकी ओर से है। मैं प्रार्थना करती हूँ जितने लोग अपने रिलेशनशिप में, अपने मैरिज लाइफ में प्रभु प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं प्रभु, यीशु नासरी के नाम में वो प्रॉब्लम इनके जीवनों से चली जाए इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु आप वैवाहिक जीवन को सफल करें प्रभु, आप रिश्तों को सफल करें परमेश्वर पिता। प्रभु मैं दुआ करती हूँ जितना भी यूथ प्रभु जी, जितने भी नौजवान बच्चे प्रभु आज प्रभु जी किसी गलत ट्रैक में है, एडिक्शन में, गलत आदतों में, बुरी अभिलाषाओं में प्रभु यीशु के नाम में पिता, वो बुरी आदतें, वो बुरी संगति, वो एडिक्शन यीशु के नाम में इन भाई बहनों के जीवन से चला जाए प्रभु, आप आजाद करें परमेश्वर। यदि आज कोई भी दुष्ट आत्मा के बंधनों में है, यीशु के नाम में दुष्ट आत्मा के बंधन और हर एक दुष्ट आत्मा, हर एक अंधकार की शक्तियां यीशु के नाम में इनके जीवन से हम रद्द करते हैं प्रभु, आपका छुटकारा, आपका डिलीवरेंस प्रभु इनके जीवन में मांगते हैं। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम फाइट कर रहे हैं प्रभु, उन्हें ज्ञान बुद्धि समझ दे प्रभु, ताकि प्रभु वो बेस्ट परफॉर्मेंस प्रभु अपने एग्जाम में कर सके पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, हर एक बात के लिए तेरा धन्यवाद करती हूँ। आज जितने भी लोग हमारे साथ प्रार्थना में शामिल, यदि वो किसी बीमारी में, किसी दर्द में, किसी तकलीफ में, किसी चोट में है, यीशु के नाम में आपकी हुजूरी में रखते हैं। तेरा वचन कहता है कि मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूंगा। इस समय प्रभु जिनके शरीरों में घाव हैं, यीशु के नाम में वो घाव चंगे हो जाए, जो बीमारियां, जो दुर्बलताएं, जो कमजोरियां हैं इसी वक्त इनके शरीर से चली जाए। कैंसर, ट्यूमर, पैरालाइज, स्टोन प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, लिवर प्रॉब्लम, स्टमक प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम, पाइल्स प्रॉब्लम, फिशर प्रॉब्लम, फिस्टुला प्रॉब्लम निकल कर जाओ यीशु के नाम में। बीमारियां निकल कर जाओ यीशु के नाम
नाम में। शुगर, बीपी, थायराइड की बीमारी निकल कर जाओ, यूरिक एसिड निकल कर जाओ, हर प्रकार के सर्वाइकल का प्रॉब्लम निकल कर जाओ, रीढ़ की हड्डी का प्रॉब्लम निकल कर जाओ, हर एक बीमारी निकल कर जाओ यीशु के नाम में। धन्यवाद क्योंकि निश्चय प्रभु तूने इन भाई बहनों के रोगों को सह लिया और इनके दुखों को उठा लिया। प्रभु तेरी चंगाई के लिए, तेरे छुटकारे के लिए, तेरे प्रभु नई जीवन के लिए प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु इनके शरीर को तरोताजा करने के लिए तेरा धन्यवाद। जो आज बीमारी के बिस्तर में पड़े हैं प्रभु, उन्हें प्रभु बीमारी के बिस्तर से खड़ा उठाने के लिए तेरा धन्यवाद। तेरी अद्भुत सामर्थ के लिए तेरा धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद कि तूने चंगा किया। आज की सुबह में जिन भाई बहनों का जन्मदिन है प्रभु, हम उनके लिए प्रार्थना करते तेरे वचन के मुताबिक परमेश्वर, तूने कहा आई विल मल्टीप्लाई यू एक्सीडिंगली। प्रभु इन्हें जीवन के हर एक क्षेत्र में मल्टीप्लाई करे प्रभु जी। पिता आप इन्हें दीर्घायु से तृप्त करें, आप अपने उद्धार के दर्शन को दिखाएं, इनके मनोरथों को, इनके हार्ट डिजायर्स को पूरा करें खुदा। ये तेरी फेलोशिप में पाए जाए, 365 दिनों में खुदा ये तेरे बड़े भलाई को देख सके, क्योंकि तू भला है और तेरी करुणा सदा की है। जिनकी प्रभु अभी तक मैरिज नहीं हुई प्रभु, वो चिंतित अपने रिश्ते के लिए खुदा बेस्ट लाइफ पार्टनर देकर ब्लेस करे। जो बहन संतान के लिए प्रार्थना कर रही खुदावंद यीशु के नाम में इनकी कोख को ब्लेस करे परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु जो अपने जॉब के क्षेत्र में प्रभु जी, प्रभु अपने बिजनेस के क्षेत्र में प्रभु बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे खुदावन यीशु के नाम में ये स्ट्रगल इनके जीवन से चला जाए, आप उपाय करें प्रभु। धन्यवाद करते जितनों ने प्रभु आपके राज्य में बोया है उन्हें मल्टीप्लाई करें, और जितने लोग आपके सम्मुख उपस्थित हैं हर एक जन को प्रभु ब्लेस करें। जितनों ने अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को दिया है मैं धन्यवादित हूं कि तूने उनकी सुधि ली और उनके जीवन में कार्य किया। इसलिए प्रभु सारा आदर सारी महिमा आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन और आमीन।